चालू हुआ है। समाज का हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से ताल्लुक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारे हिंदुस्तानी आपस में भाई हैं और एक दूसरे से अगर इस तरह का ताल्लुक करते हैं तो इससे ज्यादा बड़ा जुर्म, बड़ा अपराध नहीं हो सकता। हम एकता सद्भावना की बात करते हैं और एकता का ही संदेश देने के लिए आज हमने ये फैसला लिया है कि 10 तारीख का जो प्रदर्शन है तो 10 तारीख को गंगा स्नान है। उस दिन औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी निकल के आते हैं तो हमारे भी भीड़ निकलेगी। तो कहीं किसी किस्म की ऊंच नीच ना हो, कोई टकराव ना हो जाए। तो उनकी डेट तो फिक्स है, हमारी डेट फिक्स नहीं है। हम आगे और पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्ञापन हम अपना 10 तारीख को ही देंगे। और हमने ये फैसला किया है कि फिलहाल ज्ञापन सिर्फ 4 लोग जाकर देंगे। बाकी जुमे के दिन के लिए हमारा ये ऐलान है 10 तारीख के लिए कि तमाम लोग जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, इस्लामिया में कोई नहीं जाएगा और तमाम लोग नमाज के बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। जिसमें उन्होंने आखिरी सवाल को लेकर एक सवाल ये कानपुर में जाति हो रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इसके ग्रुप एडमिन भी सपा के विधायक हैं, जिसमें ये बात कही गई है हिंदुओं के खिलाफ सम्मान न करना। देखिए, मैं कानपुर जा रहा हूँ। कानपुर जाने का मेरा इरादा है। कानपुर की सबकी रिपोर्ट लूंगा और कानपुर की रिपोर्ट फिर मैं लखनऊ डीजीपी साहब को भी दूंगा। और मुझे यकीन है कि कानपुर में जो कुछ भी हुआ है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब एक हाथ को आप हथकड़ी पहना दो, दूसरे हाथ को आजाद रखो, ये अन्याय है। दोनों ने झगड़ा किया है तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए। दोषियों के घर बुलडोजर चलेगा, चलना चाहिए, लेकिन बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। घर ने क्या खता की है? खता घर ने नहीं की है, खता मैंने की है। घर पे बुलडोजर चलाने का क्या? घर देश की संपत्ति है, घर देश की संपत्ति है। अपराधी मैं हो सकता हूँ, मेरा घर अपराधी नहीं हो सकता। चलिए, बहुत निर्णय बदला है। इस गलत फहमी को आप अपने दिमाग से निकालिए। हमने सद्भाव बनाने के लिए और हम जो कुर्बानी दे रहे हैं उसको आप लोग शक की निगाह से अगर देखते हो तो ये बड़ा अन्याय करते हो। हम कुर्बानी ये दे रहे हैं कि उस दिन आपका गंगा स्नान है, भारी भीड़ निकलती है, बच्चे और औरतें भी होती हैं उसमें। उस वक्त हमारी भीड़ निकलेगी तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच होने का अंदेशा है। उस हमारे फैसले को आप शक की निगाह से देखो। नहीं, कोई शक की निगाह से नहीं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो आपने फैसला लिया है, ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया है? नहीं, अभी डाला है कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बुलडोजर नहीं नहीं, जिसने नादानी की है, जिसने अपराध किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन जिसने गलती नहीं की है, जबरदस्ती उसको मुजरिम बना देना, मुल्जिम बना देना, ये अन्याय है। मैं इन तमाम चीज़ों के लिए कानपुर भी जाने का मेरा इरादा है। मैं जल्दी कानपुर भी जाऊंगा और वहाँ लोगों से मुलाकात करूंगा। और मैं हुकूमत से भी अपील करता हूँ, डीजीपी साहब से भी मुलाकात करूंगा, उनसे भी ये अपील करूंगा कि न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए जिसने अपराध किया है। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन एक हाथ को वहाँ पर हथकड़ी पहनाई जा रही है, दूसरा हाथ आजाद छोड़ा हुआ है, ये अन्याय है। लेकिन वहाँ सारे वीडियो सामने आए, पत्थर ले जा रहे हैं। वीडियो सामने आए हैं। मेरे पास भी वीडियो है जिसमें पुलिस दूसरे पक्ष के साथ मिलकर मुसलमानों पर पथराव कर रही है। मेरे पास भी वीडियो है जिसमें हिंदू घर की छत पर से पथराव किया जा रहा है। वो तमाम वीडियोस हैं, प्रचलन में है और वायरल हो चुके हैं। उन वीडियोस का संज्ञान पुलिस को लेना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन घरों से जहां से पथराव हुआ है, उन घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए। हयात से आप कह रहे हैं आपकी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि कौन आपने भी कहा था। ये तो जिला प्रशासन बताएगा। उसने उनके मोबाइल के व्हाट्सएप पे तमाम चैटिंग, तमाम चीजें, PFI का कनेक्शन भी सामने आया है उसमें। भाई, मेरा मोबाइल ले जाओ, मेरा लैपटॉप ले जाओ और
कहीं का भी कनेक्शन निकाल के दिखा दो, इसका कोई मतलब नहीं होता। दुनिया से हमारे ताल्लुकात है, दुनिया से हम मुलाकात करते हैं, दुनिया से तुम ही बैठे हुआ क्या है, लोगों के फोन आते हैं, इसका मतलब नहीं है कि जिनको दिक्कत हो रही है भाई सवाल तो पूछेंगे ना हम लोग। हाँ पूछो। प्रोग्राम होगा और ऐलान किया जाएगा। बाकी आप लोग बताएं, कोई सवाल आपका हो। बाकी किसी किस्म का शक्ति प्रदर्शन नहीं, हम अपने गम और गुस्से का इजहार करना चाहते हैं। हमें तकलीफ इस बात की है कि जैसे नुपुर शर्मा ने एक बात कही कि मुझे गुस्सा आ गया था और महादेव का अपमान किया जा रहा था। उनको ऐसा लगता है कि महादेव का अपमान किया जा रहा था। हम जो हैं, हम ये महसूस करते हैं कि वो जिसे शिवलिंग समझ रही हैं, शिवलिंग समझ के जिसकी पूजा करना चाहती हैं, जिसे महादेव समझ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये तो आस्था के साथ खिलवाड़ है एक तरह का, कि फव्वारे को आप शिवलिंग समझ के उसकी पूजा करने लगे। तो ये पूरे हिंदू समाज के लिए। और मैंने सुना है, मुझे कुछ मेरे हिंदू भाइयों ने ही बताया कि खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं होती है। खंडित मूर्ति या शिवलिंग, उसकी पूजा नहीं की जाती है। तो वो अव्वल तो वो शिवलिंग है नहीं, दूसरी ये कि हम हिंदू भाइयों से ये नहीं चाहते कि वो शिवलिंग समझ के किसी फव्वारे की या किसी और चीज़ की पूजा करने लगे। हम इसलिए रोकना चाहते हैं कि भाई पहले तहकीक तो कर लो कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। आप अपनी आस्था का इस तरह मजाक उड़ाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। मुस्लिम दुश्मनी में मुसलमानों को सताने के लिए आप अगर अपनी आस्था का मजाक उड़ाते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अपने हिंदू भाइयों को समझाना चाहिए कि शिवलिंग और फव्वारे में जो फ़र्क होता है उस फ़र्क को पहचानिए। और अगर खंडित मूर्ति है या खंडित शिवलिंग है तो उसकी पूजा वैसे भी नहीं की जाती। स्नान बड़ा मेला होता है, बरेली में नहीं बल्कि शायद पूरे इंडिया में होता है। तो जहाँ जहाँ रामगंगा है वहाँ ये भीड़ रहेगी। तो इस वजह से हमने अपना हाँ बैठ जाओ मुदीर भाई, तब तक फोटो हो जाए सामने। हजरत सामने देख लीजिए, फोटो हो जाए। हजरत सामने देख लीजिए, फोटो हो जाए। तो हजरत साहब इधर देखना, कैमरा इधर है, उधर तो खाली बात किसी नहीं। सही है। कौन लोग हैं मैं नहीं जानता। और कि कई जजेस को मैंने सुना है धमकी भरे खत मिले हैं। मैंने सुना है नुपुर को भी कुछ धमकी मिली है। मैंने तो खुद नुपुर के लिए मांग की है कि उसकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि ये आरएसएस वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत गहरी साजिशें रचते हैं। ये खुद ही नुपुर को मार के और ये इल्जाम लगा सकते हैं कि मुसलमान आतंकवादियों ने मार डाला। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उसकी कड़ी सुरक्षा की जानी चाहिए। और जेल से अच्छी सुरक्षा कहीं नहीं हो सकती। अगर उसकी जान बचाना चाहते हो, वाकई उसकी सुरक्षा करना चाहते हो, तो उसके कितनी कंपनी फोर्स लगा दो, जेल से अच्छी सुरक्षा कहीं नहीं मिल सकती। उसे जेल में भेज देना चाहिए। मौलाना साहब, एक सवाल ये भी है कि अगर भाई देखिए, एक तो मुझे ये महसूस होता है कि इन्हें खामोश प्लीज शांत हो जाइए। एक तो मुझे ये महसूस होता है कि जुमे की जो पवित्रता है वो भंग हो रही है कहीं ना कहीं। हम एहतजाज करने निकलते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ भीड़ होनी चाहिए, और भीड़ वो हमें जुमे के दिन आसानी से मिल जाती है। तो अगर लोगों में गम और गुस्सा है, नाराजगी है, तो जुमे के अलावा हमें एहतजाज करना चाहिए। जुमे की जो पवित्रता है, जो अहमियत है, उस अहमियत की में कमी नहीं आनी चाहिए। जुमे की पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इरादा ये किया है कि कोशिश ये करूँगा और अपील भी तमाम लोगों से ये करूँगा कि जुमे का दिन इबादत के लिए छोड़ दीजिए
अगर आपको किसी चीज़ के खिलाफ एहतजाज करना है तो अपना ज़रूरी टाइम निकालिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए आपकी जिम्मेदारी है, टाइम निकाल कर आइए। और जुमे के अलावा किसी दिन अगर जमा होंगे उसकी ज़्यादा अहमियत होगी। तो पुलिस के दिल में भी जुमे को लेकर खौफ रहता है कि जुमे को बहुत भीड़ होगी। जुमे को भीड़ बिल्कुल अमन पसंद लोगों की होती है, वो किसी किस्म का दंगा व फसाद नहीं चाहते हैं। तो जुमे का इस्तेमाल हमने अपनी आसानी के लिए, मैं अपनी गलती इसमें तस्लीम करता हूँ कि जुमे का दिन हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए कि उस दिन भीड़ जमा होती ही है, तो हमारा इरादा है कि ये जुमे का जो है ये दिन न रख के हम कोई और दिन रखेंगे। और लोगों को अपनी नाराज़गी का इजहार करने के लिए जुमे के अलावा अगर निकल के आते हैं तो ये समझा जाएगा कि वो जुमे के लिए नहीं आए हैं बल्कि ख़ास इस मुद्दे के लिए आए हैं। तो किस साहब एक सवाल ये भी है, प्रशासन का दबाव है आप पे या इस वजह से आपने इस धरने को, प्रदर्शन को टाल दिया क्योंकि आप कह रहे 2-2.5 लाख लोग आने को थे? नहीं, देखिए, हमारी ताकत हमारे लोग हैं और पुलिस का दबाव या निषेधाज्ञा, इन चीज़ों हमने हमेशा 144 हमारे प्रोग्राम से पहले हमेशा लगाई है, फ्लैग मार्च किया है, हमने प्रोग्राम किया है और करेंगे ही। अगर इस दिन ये गंगा स्नान वाला मामला ना होता तो इसी दिन हमारा प्रोग्राम होता। लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपकी गिव एंड टेक का ज़माना है, आप हमें इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त पाओगे। हम आपके धार्मिक आस्थाओं